पीएसटीसी द्वितीय वर्ष परीक्षा 2017, जिसमें आधुनिक विषयों में विद्यालय शिक्षा तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें सामान्य निर्देश कुछ इस प्रकार हैं। उसके बाद पहला सवाल लेते हैं हम। विश्व में सबसे पहले आधुनिकता लाने में कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? लोकतंत्र, औद्योगिकरण, राष्ट्रवाद की प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं? दूसरा सवाल, रविवारीय विद्यालय की स्थापना की थी? पियाजे ने, वाटसन ने, क्लाइव लॉर्ड ने या रॉबर्ट रॉयक्स ने? उसके बाद तीसरा, यूएनओ ने किस दिनांक को विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? 21 अप्रैल, ब 21 मई, स 21 जून या द 21 अगस्त? उसके बाद चौथा सवाल, राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक शिक्षक को कितने रुपये टीएलएम अनुदान उपलब्ध करवाया गया? 100 रुपये, ब 500 रुपये, स 1000 रुपये या द 2000 रुपये? उसके बाद पांचवा सवाल, जो कि प्रत्येक 2 अंक के होंगे, समांतर माध्य का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऋषि वैली स्कूल का मूल सिद्धांत क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रकार कुछ और सवाल दिए हुए हैं। जनशाला किस बचपन को निखारने का प्रयास था? शिक्षा में समुदाय की सहभागिता से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है? बुनियादी स्कूलों में अंग्रेजी सीखने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? ये लिखिए आप। वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? उसके बाद अगला सवाल, क्या ज्ञान पैसे की तरह जमा किया जा सकता है? इसके बारे में आपको वर्णन करना है। चर्च आधारित संस्थाएं राष्ट्रीय हस्तक्षेप के पक्ष में क्यों नहीं थी? उसके बाद लेखाचित्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अनुशासन के बारे में इवान इलिच का क्या मानना था? स्पष्ट करो। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम होविसिका क्या है? इसके क्या विशेषताएं? इसको लिखना है आपको। 18वां सवाल, जिसमें विद्यालय शिक्षा में बढ़ते निजीकरण के प्रभाव की विवेचना करें। 19वां, कोठारी आयोग के अनुसार राष्ट्रीय विकास की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? स्पष्ट करो। वैश्वीकरण में आदिवासियों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है? अगला सवाल, क्या मजदूर बच्चों की शिक्षा के लिए कोई वैकल्पिक उद्देश्य होना चाहिए? अगला सवाल, बैंकिंग अवधारणा में उत्पीड़न के तत्वों को हम किस रूप में देखते हैं? 23वां, शिक्षाकर्मी परियोजना क्या है? राजस्थान में शिक्षाकर्मी योजना की क्रियान्वयन की प्रक्रिया का वर्णन करो, अथवा राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना के संचालन के लिए निर्धारित प्रमुख अभिकरणों के बारे में जानकारी दीजिए। अगला सवाल, पैरा शिक्षक की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पैरा शिक्षकों की नियुक्ति के उद्देश्य, आवश्यकता एवं वेतन के बारे में चर्चा करें, अथवा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षकों की बदलती हुई परिस्थितियों पर अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। अगला सवाल, जिसमें आधुनिक विश्व की शिक्षा में औद्योगिकीकरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस कथन के संदर्भ में औद्योगिकीकरण व शिक्षा के संबंध को समझाइए, अथवा औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? इनके आधार पर औद्योगिक उत्पादन के स्वरूप का वर्णन करो। इंग्लैंड के सार्वजनिक शिक्षा के विकास को स्पष्ट करते हुए वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों का वर्णन करो, अथवा जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विधि व विद्यालय की व्यवस्था किस प्रकार की गई वर्णन कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इसके अन्य वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, जहाँ से आप देख सकते हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।